जय हिंद बच्चों अपना जो एक चैप्टर है वो चैप्टर आज चलने वाला है लंबवृत्तीय बेलन तथा शंकु। बच्चों पहला बात करेंगे बेलन की कि यार बेलन है क्या। बच्चों इस प्रकार की जो आकृति होती है वो बेलन कहलाता है। इस प्रकार की जो आकृति होगी वो क्या कहलाएगा मेरे भाई, वो कहलाएगा बेलन। और बच्चों ये होती है इसकी रेडियस यानी आर, ये इसकी ऊंचाई। यहां भी भैया रेडियस होगी यानी आर, यानी उसकी त्रिज्या। बच्चों यहां आपको 3 रूल याद करने हैं और वो 3 रूल अगर आपने याद कर लिए तो आपका आधा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो वो कौन कौन से रूल हैं आइए बात करते हैं। बच्चों अगर मैं बात करूं यहां पर बेलन का वक्र पृष्ठ, मैं बात कर रहा हूं बच्चों यहां पर बेलन के वक्र पृष्ठ की। तो वक्र का मतलब होता है बच्चों ये जो घूमने वाला। देखो बच्चों बेलन है क्या आपको ये मार्कर दिख रहा होगा, ये जो मार्कर है बच्चों ये भी बेलन ही है। यानी एक पाइप जो होता है, पाइप कैसा होता है, गोल होता है। जो पाइप होता है बच्चों बेलनाकार ही होता है। तो अगर यार मैं बात करूं बेलन के वक्र पृष्ठ की, तो वक्र का मतलब कौन सा, घूमने वाला, जो घूमा हुआ क्षेत्रफल है। तो बच्चे वो बन जाएगा 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ हुआ क्या, 2 पाई आर एच। इसके बाद मैं बात करता हूं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण का मतलब बच्चों ये होगा कि जो निचला वाला है वो और ये ऊपर वाला ये भी शामिल कर लिए जाएंगे इस वक्र पृष्ठ में। तो बच्चों पूरा क्षेत्र बनेगा 2 पाई आर और h प्लस आर, ये हो जाएगा बच्चे संपूर्ण पृष्ठ। और अगर इसके बाद मैं बेलन के आयतन की बात करूं तो आयतन मेरे भाई बनेगा क्या, पाई आर स्क्वायर एच। क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 3 रूल आपको याद करने, अगर आपने ये 3 रूल याद कर लिए मेरे भाई तो आपका आधा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूल मैं एक साइड में लिख देता हूं बच्चों, यार इधर ही लिखे रहने देते हैं, फिर सवाल पर चलता है। यार इसके साथ साथ शंकु की भी बात कर लेता है बच्चों। ठीक है, मैं इसको हटा दूं एक बार, आप इसको नोट डाउन कर लें बच्चों। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर। और बच्चे आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। मैं इसको यहां लिख देता हूं एक बार कि भैया आयतन जो होगा वो क्या होगा, वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठ क्या होगा, 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, 2 पाई आर एच प्लस आर। ये किसका होगा बच्चों, बेलन का। ये किसका होगा, बेलन का। शायद शंकु के तो सवाल ही नहीं है इसके अंदर। बच्चों शंकु के सवाल ही नहीं है आपकी किताब के अंदर, तो फिर शंकु को हम सॉल्व नहीं करते, बेलन ही याद कर लेते हैं। मैं आपको सवाल कराता हूँ अब इसके, अगर शंकु आएगा तो मैं आपको तभी बता दूंगा। तो बच्चों बेलन का आयतन आपने याद कर लिया होगा, पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठ है 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठ है 2 पाई आर एच प्लस आर। इसके बाद पहला सवाल है, पहले सवाल है बहुविकल्पीय। कह रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या 2r है। त्रिज्या दी हुई है क्या बच्चे, 2r। कह रहा कि ऊंचाई जो है उसकी हाइट वो है 3r। तो उसका वक्र पृष्ठ बताएं। वक्र पृष्ठ बताना है तो बच्चों वक्र पृष्ठ की अगर मैं बात करूं तो वक्र पृष्ठ का रूल क्या होता है, वो ये होता है 2 पाई r इंटू एच। और r जो है भैया वो है इसकी त्रिज्या, तो 2 गुणा, और बच्चों आंसर जो है वो पाई में ही दिया है तो पाई को रहने दें। इसके बाद अगर मैं त्रिज्या की बात करूं तो वो दी है कितनी, 2r। यानी इस r के स्थान पर रख दोगे आप 2r, और ऊंचाई दी थी 3r। और बस बच्चों अब एक काम करते हैं, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 पाई r और r, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर। तो यानी आंसर हो जाएगा 12 पाई r स्क्वायर वर्ग यूनिट, वर्ग इकाई। बच्चों अगर रूल याद होंगे सवाल हो जाएंगे, रूल याद नहीं होंगे सवाल नहीं होंगे।
इसके बाद सवाल नंबर 2 है, कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों d/2 इकाई है। यानी त्रिज्या की अगर मैं बात करूं तो त्रिज्या में कह रहा है कि भैया वो तो d/2 है और उसकी जो ऊंचाई है वो भी d/2 है। कह रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ बताएं। आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ। बच्चों संपूर्ण पृष्ठ का जो रूल है वो है हमारे पास 2πr और h+r। अब थोड़ा सा ध्यान दें, 2 × π। अब ये जो r है, r यानी त्रिज्या, त्रिज्या के स्थान पर क्या रख दोगे यार, d/2। h के स्थान पर भी आप d/2 रखोगे और r के स्थान पर भी आप d/2 रखोगे यार। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, 2 से 2 कट जाता है तो पाई × d। और बच्चों जब इसको सॉल्व करोगे आप ऐसे बनेगा 2 d और d बनेगा 2d। और बच्चे 2 से 2 कटेगा तो ये बनेगा पाई × d², क्योंकि d की d से करोगे तो d² आएगा। तो पाई d², ये आपका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। बच्चों नोट कर लो आप इसको, वीडियो पॉज कर लिया करो। इसके बाद यार सवाल नंबर 3 पर चलते हैं बच्चे। कह रहे कि एक बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। ऊंचाई दी है 20 सेंटीमीटर, आधार की जो त्रिज्या है वो दी है 7 सेंटीमीटर और बेलन का वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ बताएं। बच्चों अगर वक्र पृष्ठ बताना है तो आपको रूल याद होना बहुत जरूरी है। क्या है, 2πrh, ये इसका वक्र पृष्ठ होता है। अब साहब 2 × बच्चे पाई का मान रख देते हैं। देखो यार एक बात है, पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7। पाई का मान होता है बच्चों 22/7। अब अगर मान लो यार हम कोई बहुविकल्पीय सवाल कर रहे हैं और उसमें 4 ऑप्शन दिए होता है, अगर मान लो पाई में आंसर दिया हुआ, 4 ऑप्शन आपके पाई में दिए हुए, तो उसका मान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपके ऑप्शन में पाई है ही नहीं तो आपको इसका मान रखना पड़ेगा। और भाई इसका मान होता है 22/7। रेडियस क्या है भैया, 7 है और ऊंचाई क्या दी हुई है, 20। 7 से यार 7 कट गया, 22 दूनी हो गया भैया 44, गुणा हो गया मेरे भाई 20, तो ये हो जाएगा 880 वर्ग सेंटीमीटर। 880 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार यार बच्चों सवाल नंबर 4 आपको घर से करना है, 5 भी मेरे भाई घर से ही करना है क्योंकि आयतन पूछ रहा है, और 6, 7 भी घर से ही करना है। चलो एक सवाल मैं करा देता हूँ आपको, 4 नंबर का सवाल मैं करा रहा हूँ क्योंकि 4 नंबर सवाल में कुछ और पूछ रहा है। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल है 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है उसके आधार का व्यास बताइए। बच्चों एक बात बताता हूँ, बेलन कुछ इस प्रकार से होता है। अब कह रहा है कि यार इसके आधार का जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल कह रहा है, इसका ये जो घूमा हुआ दिख रहा है आपको आधार का क्षेत्रफल दिया है 16, कितना दिया है भैया, 16 पाई दिया है। आधार का क्षेत्रफल जो है वो दिया है मेरे भाई 16 पाई। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यार ये जो आधार है ना, ये आपका सर्कल बन रहा है। क्या बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है। अब ये जो वृत्त है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, अगर मैं बात करूं वृत्त के क्षेत्रफल की, तो यार वो होता है πr²। क्या होता है, πr²। और ये दिया है किसके बराबर, 16 पाई के। तो पाई से यार पाई काट दिया, r² बराबर 16, तो r बराबर √16। और भैया r की वैल्यू आ जाएगी 4, क्योंकि 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4। और बस यही आंसर आपसे पूछा है। अच्छा सॉरी, आधार का व्यास पूछ रहा है। तो त्रिज्या अगर 4 होगी मेरे भाई, तो व्यास की अगर मैं बात करूं तो व्यास होता है त्रिज्या का डबल। जितनी त्रिज्या होगी उसका डबल व्यास होता है। तो भैया आंसर हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। ये आंसर है आपका। सवाल नंबर 5 और 6 घर से करने ही है भैया आपको, क्योंकि एक में आयतन पूछ रहा है और एक में पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ। आप कर लोगे आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चों सवाल नंबर 7 पर चलते हैं। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ दिया हुआ। वक्र पृष्ठ किसका, बेलन का। और बच्चों बेलन का जो वक्र पृष्ठ था आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था,
2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। और इसकी जो वैल्यू दी है वो दी बच्चों किसके बराबर, 140 पाई के बराबर। कह रहा कि भैया त्रिज्या जो है वो है 7, रेडियस दी है 7, यहाँ लिख देता हूँ भैया इसको, रेडियस दी है 7, कह रहा है जी उसकी ऊंचाई बताएं। तो भाई पाई से काट दो पाई, ठीक, 2 से काट दोगे यहाँ 70 आ जाएगा, r इंटू एच। आर की वैल्यू क्या दी है यार, 7 दी है, ऊंचाई निकालनी है 70, काट दोगे तो 10, ऊंचाई आ गई 10। बस यार ये अपना आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8 है बच्चों, इसका लास्ट सवाल है, जो बहुविकल्पी इनका लास्ट सवाल है। कह रहा है कि 2 लंबवृत्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्याओं में 2:1 का अनुपात है। तो त्रिज्याओं की बात कर रहा है। इसके बाद कह रहा है कि उनकी ऊंचाई समान है, आयतनों का अनुपात बताएं। देखो यार, पहले का जो आयतन है, पहले का आयतन कितना मान लेते हैं, आयतन आपको बताया था क्या भैया, पाई आर स्क्वायर एच। क्या बताया था बच्चे, पाई आर स्क्वायर एच बताया था यार आपको। स्क्वायर इस प्रकार मान लो आप, पाई आर स्क्वायर एच, यहां लिख देते हैं दूसरे का आयतन, पाई आर स्क्वायर, इसको बड़ा एच मान लो यार, इसको छोटा एच मान लो, ठीक है। अब कह रहा है कि यार इनका अनुपात बताएं। तो भैया इसको बटे में लगा दो, क्योंकि बटे का मतलब भी अनुपात होता है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे आप, तो पाई से तो पाई कट ही जाएगा, रेडियस इसकी आर स्क्वायर है, और यहाँ दिया है इसने अनुपात 2 का और 1 का, तो इसका मतलब आपकी रेडियस हो गई 2 का वर्ग। ऊंचाई समान है तो ऊंचाई में मैया हमने h मान लिया, यहाँ जो रेडियस है वो दी थी 1 स्क्वायर, और यहाँ उसको ऊंचाई भी h मान लिया। क्यों, क्योंकि मेरे भाई सवाल में इस बात को कह रहा है कि ऊंचाई उसकी समान है, तो जितनी ऊंचाई उसकी होगी उतनी ही ऊंचाई उसकी होगी। इसके बाद कह रहा है कि आयतनों का अनुपात बताएं। h से h कट जाएगा यार, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, तो 4:1 आंसर आ जाएगा। आंसर बनेगा 4:1। इसके बाद मेरे भाई एक सवाल है हमारा, ये पहला सवाल है अति लघु का। अति लघुतरे प्रश्न। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, रेडियस दी है 5, ऊंचाई में कहने लग रहा है जी 14 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करें। वक्र पृष्ठ निकलवा रहा है, सरफेस एरिया। तो बच्चों वक्र पृष्ठ की अगर मैं बात करूं तो वक्र पृष्ठ आपको बताया था क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई का मान होता है बच्चों 22/7। रेडियस क्या दी है यार, रेडियस दी है मेरे भाई 5, और ऊंचाई जो है वो दी है 14। 7 से काट दिया यार 2, 22 दूनी 44, 5 दूनी 10, तो आंसर हो जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। 440 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। इसके बाद बच्चों सवाल नंबर 2 है। कह रहा है कि यार एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या दी है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर कह रहा है जी, ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन बताइए। आयतन बताना, वॉल्यूम बताना है। तो बच्चों वॉल्यूम यानी आयतन का जो रूल है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान होता है 22/7। रेडियस दी है 12, तो आर के स्थान पर रख दिया 12, 12 का वर्ग, और यार ऊंचाई जो है वो है आपकी 10, तो 22 गुणा 12 का वर्ग 144 गुणा 10/7 गुणा 10/7। इसको सॉल्व कर लो यार। बच्चों इसको सॉल्व कर लोगे यार, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। सॉल्व अपने आप कर लियो यार, इतना तो कर ही सकते हो।
आंसर बता देता हूँ यार मैं, लगभग आएगा आपका 1131.43, 1131.43 घन सेंटीमीटर। ये कुछ इस प्रकार से आंसर आपका बनेगा। इसके बाद यार एक सवाल है, सवाल नंबर 3। बच्चों सवाल नंबर जो 3 दिया यार, थोड़ा गलती दी है, इसमें आंसर नहीं मिल पा रहा है इसका। बहरहाल जो चीज़ें दी है इसने, जो संख्याएं दी हैं, उसका आंसर कुछ और आ रहा है, ठीक है। तो फिलहाल हम सवाल नंबर 4 पर चलते हैं। कह रहा है कि यार एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का जो क्षेत्रफल है मेरे भाई वो होता है पाई आर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल, मान लो यार ये अपने पास एक बेलन है, ठीक। अब इसका जो आधार है बच्चे वो तो ये वाला है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये इसका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और सवाल में कहने लग रहा है कि इसकी ऊंचाई जो है मेरे भाई वो है 5 सेंटीमीटर। कितनी है भैया? 5 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करें, बेलन का आयतन ज्ञात करें। बच्चों एक काम करते हैं यार, पाई आर स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल है और वो दिया 154 के बराबर। तो पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 154। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 2 से काट देंगे भैया 7 आएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 7 7 49, 7 इधर पहुंच जाएगा। तो आर की वैल्यू आ गई 7। एच बराबर दिया मेरे भाई 5। आपको निकालना है आयतन। आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों पाई का मान है 22/7, आर की वैल्यू दी है 7, तो 7 गुणा 7 क्योंकि 2 बार दिया है, और एच की वैल्यू दी है 5। बच्चे 7 से 7 कट जाएगा, 7 दूनी 14 हासिल, 1 7 दूनी 14 और 1 15, 154 गुणा 5। 5 चौक 20 का 0 हासिल लगे 2, 5 पंजे 25 और 2 27 हासिल लगे 2, 5 और 1 5, एकम 5 और 2 7। आंसर आ जाएगा मेरे भाई 770 घन सेंटीमीटर। 770 घन सेंटीमीटर बच्चे, ये आपका आंसर बन जाएगा। इसके बाद यार सवाल नंबर 5 है। बच्चों इसको उतारें, आप नोट करो भाई। एक लंबवृत्तीय बेलन की परिधि, बच्चों परिधि जो होती है वो होती है 2 पाई आर। लिख लेना आप इस बात को कि परिधि बराबर होता है क्या? 2 पाई आर। और 2 पाई आर की जो वैल्यू है वो दी 132 सेंटीमीटर। 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर बराबर 132। 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 2 दूनी 4 और 4 दिया 12, आर बराबर 7 दिया 21। ऊंचाई दी बच्चों 20 सेंटीमीटर। कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करें। बेलन का वक्र पृष्ठ आपको निकालना है। तो बच्चों वक्र पृष्ठ क्या होता है? वो होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू 21 है और ऊंचाई जो है बच्चे वो है 20। 7 तिया 21, 7 तिया 21। बच्चों यहाँ करते क्या है कि 44 गुणा 3 दूनी 6 60, 6 चौक 24 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26, 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों वक्र पृष्ठ हो या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर में होता है, और जो हमारा आयतन होता है वो घन सेंटीमीटर या घन मीटर में होता है। ये बात याद रखना है। तो बच्चों ये सवाल था आपका 5वें नंबर पर, 2640। इसके बाद यह सवाल नंबर 6 पर आते हैं। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई जो है वो दी है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन जो है बच्चों वो दिया हुआ है कितना? 450 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। कह रहा है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल बताएं। बेलन के आधार का क्षेत्रफल लिख देता हूं मैं यहां पर। बेलन के आधार
का क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है, देखो यार, बेलन का जो आयतन होता है बच्चों वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, बराबर दिया है 450। पाई का मान 22/7, रेडियस आपको निकालनी है, ऊंचाई दी है 4.5 बराबर 450। बच्चों एक काम करते हैं, यहां से इस पॉइंट को हटाते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं और 45 से इसको पूरा काटते हैं तो यहां आ जाता है कितना, 10। कितना है बच्चे, 10 आ गया। इसके बाद 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 10, इधर पहुंच जाएगा तो यार ये हो जाएगा 100। कितना हो गया यार, 100 हो गया। आर स्क्वायर बराबर यार ये 700/22, 700 बटे कितना हो गया भैया, 22 हो गया। ठीक है, इसके बाद बेलन के आधार का क्षेत्रफल निकालना। बेलन के जो आधार का क्षेत्रफल होता है बच्चे वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और यार एक बात समझो आप, अगर आप यहाँ इसको सॉल्व ना भी करो ना यार तो भी आंसर आ जाए यहाँ तक। कैसा आ रहा है देखो जरा एक मिनट। पाई का मान 22/7 गुणा 700/22, 22 से 22 कट जाएगा भाई, 7 से काट दोगे तो आंसर आ जाएगा 100। आंसर आया 100। इसका मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ यार कैसा आंसर 100 आ रहा है। एक तो तरीका ये, इसको आप उतार लें, नोट डाउन कर लें। देखो बच्चों, क्षेत्रफल होता है आधार का, उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। जो आधार का क्षेत्रफल है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर है यार। अब आप थोड़ा सा ध्यान अगर दो कि भैया यहाँ भी तो पाई आर स्क्वायर आ रहा है, हाँ या ना, और h की जो वैल्यू वो दी है 4.5 और ये 450 है। पॉइंट हटा दिया, 0 बढ़ा दिया, 45 से काट दिया इसको 10 बार, 10 इधर पहुंच गया तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। बस यहाँ रख दो यार 100, ये आंसर आ गया। बच्चों सवाल नंबर 7 घर से ही करना है आपको, बहुत आराम से हो जाएगा, दिक्कत कुछ भी नहीं आएगी। सवाल नंबर 7 का जो आंसर है वो आएगा आपका 352। इसके बाद सवाल नंबर, अगर मैं 8 की बात करूं तो ये सवाल नंबर 8 ऐसा सवाल है जैसा कि आपको बहुविकल्पियों में सवाल नंबर 8 कराया था भाई। वो आयतनों का अनुपात जो पूछ रहा था ना, बस बिल्कुल वही सवाल है ये भी। तो 7 और 8 आपको घर से करना है, और बाकी बच्चों आपका बचा लघुत्तरीय प्रश्न, ये बच्चों अगली क्लास में कराते हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से करिएगा, और इसके बाद हम 8 सवाल और बचे हमारे जो हैं लघुत्तरीय, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।